राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है रविवार और इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस सुबह में अपना काम निपटाया और काम निपटाते निपटाते और साथ में वीडियो का काम मतलब होता है, उस टाइम तक 1 बज जाता है। और उसके बाद फिर मैंने सबके बालों में मालिश की और फिर थोड़ी देर तक हम बैठे रहे, क्योंकि देखिए अगर हम तुरंत ही अपना सिर धो लेते तो फिर फ़ायदा क्या था, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो फिर देना ही था। और फिर बारी बारी से सब नहाए हैं और मुझे भी वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 बजे के आसपास मैं नहा ली थी। बस बाल थोड़े से हल्के हल्के से गीले थे तो मैंने सोचा कि चलो धूप में जा कर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे साथ में आराध्या और जय को भी मैंने बैठा लिया है और मैं अपने लिए कॉफ़ी फेंट रही हूँ। क्योंकि मैंने चाय नहीं पी तो सोचा कि चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। चाय मैं नहीं पीती हूँ और बहुत दिन हो चुके हैं। बहुत दिन क्या, गर्मियों में मैंने कोल्ड कॉफ़ी ही पी होगी। तो इस कॉफ़ी को तो पता नहीं पिछली सर्दियों में ही पिया होगा। मतलब कॉफ़ी इतना ज़्यादा नहीं पीती, कभी कभार मैं पी लेती हूँ। तो इसको काफ़ी टाइम लग जाता है फेंटने में। वैसे तो हम मिक्सी में भी फेंट लेते हैं, लेकिन वही बात है, 1 कप के लिए मिक्सी थोड़ा-सा ये लगता है कि रहने देते हैं, मैं हाथ से ही फेंट लूँगी। और यहाँ पे मुझे बैठना तो था ही, क्योंकि थोड़े से हल्के से मेरे बाल गीले रहते थे अभी। और साथ में मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी मैं लेकर के बैठ जाती हूँ। वैसे तो इसको मैं काफ़ी लंबे टाइम तक बिठाऊँगी, क्योंकि अब इधर-उधर जाने में या फिर तबीयत भी ख़राब थी, काम भी हो जाता, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं टाइम निकालूँगी ही निकालूँगी। ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मैं क्या कहूँ, थप्पड़ मारूं? साफ बोलना है, बोल। ए बी सी डी डी ई। तो ये लीजिए, आप भी गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लीजिए। और ये देखिए इस तरह से बनी है। और राधे को भी मैं नीचे ही लेकर के आ गई हूँ। तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि इस बीच मैंने अपने जितने भी काम होते हैं सारे निपटा दिए हैं। बस मेरा रहता है रात का खाना बनाना। और उससे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन के लड्डू। तो इनमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बेसन, घी और जो देसी खांड भी ले सकते हैं आप, चीनी भी पीस करके ले सकते हैं या फिर बूरा भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ ले लें। तो कढ़ाई मैंने रख दी है हीटर पर और घी भी उसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। और बेसन मैं ये मुझे ये था पहले तो कि मैं 2 कटोरी भर करके जो बेसन है वो इसमें लूँगी, लेकिन फिर थोड़ा सा ही बच गया था तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साथ में डाल देते हैं। तो फिर जो लगभग 2.5 जो कटोरी थी वो मैंने बेसन लिया है। और घी का मतलब मैंने ये नहीं लिया कि कोई माप कर नहीं लिया। घी का मुझे ये था कि मैं पहले थोड़ा-सा डाल करके देख लूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत महसूस होती रहेगी साथ-साथ में मैं घी तो साथ में भी डालती रहूँगी। तो यहाँ पे जो बेसन है वो डाल लिया है, अब इसको हम चलाएँगे। और आप ध्यान रखें कि जो आपकी आँच है ना वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तेज़ आँच पर इसको भूनेंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है और फिर जो मतलब लड्डू है ना वो हमारे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो आँच बिल्कुल कम रखें। जैसे जो मेरा हीटर है इसमें 1 2 3 3 है, तो मैंने इसको 1 पे कर रखा है इस टाइम पे, मतलब मीडियम पे भी नहीं कर रखा, बिल्कुल जो लो है ना उस पे कर रखा है, ताकि ये धीरे-धीरे से बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, इसमें कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी। और बस घी की मुझे जितनी ज़रूरत महसूस हो रही है उस हिसाब से मैं साथ-साथ में डालूँगी। 3-4 बार मैंने घी डाला था इसके अंदर, क्योंकि जब हम भूनते हैं ना उसको तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ, घी हमारा कम है। और सारा इकट्ठा मैंने इसलिए नहीं डाला कि कहीं एकदम से ज़्यादा ना हो जाए। तो बस हम बेसन को चलाते रहेंगे और थोड़े टाइम के लिए हमें ये लगता है कि जैसे इसमें घी नहीं है, मतलब सूखा-सूखा सा लगता है, लेकिन जैसे ही ये धीरे-धीरे भुनता जाएगा तो ये घी छोड़ देता है। और बेसन के लड्डू मैं दूसरी बार बना रही हूँ। एक बार मैंने काफ़ी कई साल हो चुके हैं मतलब तब बनाए थे और उस टाइम पे इतने अच्छे तो नहीं बने थे, लेकिन ठीक-ठाक बन गए थे जैसे पहली बार बनाए थे।
और उसी टाइम पे मैंने 2 चीज़ें और भी बनाई थी, बिल्कुल 1-1 2 दिन के फासले में। एक बनाया था मैंने घेवर। घेवर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, क्योंकि जैसे मैं कढ़ाई में डाल रही थी सारा इधर-उधर जा रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा था, वो तो पूरी तरह से ख़राब गया। और एक बनाई थी मैंने पेठे की मिठाई। तो पेठे की मिठाई वैसे तो ठीक बन गई थी, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था उसका, तो वो दोनों चीज़ें ख़राब गई और फिर मैंने कई दिनों तक कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये हो जाता है कि जब सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो भई बनता ही नहीं होगा, वैसे ही बोल रहे हैं। और अब भी मैंने डरती-डरती ने बनाए थे कि चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अच्छे बन जाएँ। और अच्छे बन जाएँगे तो फिर ये तो देखो ऐसी चीज़ है कि बेसन, चीनी, घी हर टाइम हमारे घर में रहता है, तो कभी भी जब भी मन करेगा कढ़ाई चढ़ा लेंगे। और मैं सफल भी हुई इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे आज जो बेसन के लड्डू बने थे। और यहाँ पे मुझे जय को देख-देख कर के हँसी आ रही थी। इसके मन में लड्डू फूटे हुए हैं, लड्डुओं को देख कर के कि हाँ, बस कुछ मीठा बन रहा है और खाएँगे। और मीठे का ये इतना लाड़ा है, इतना लाड़ा बहुत ही ज़्यादा। बस मीठी चीज़ बना कर के दे दो, हलवा, खीर, लड्डू, ये बहुत खुश होकर के खाता है। जय खुश हो गया। नीना, तुम लौटना फिर मैं तेरे पे बनवाया करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है? ये शांति रख, शांति रख। तो यहाँ पे देखिए बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये इस कलर चेंज नहीं हो जाता, मतलब ब्राउन सा कलर इसका नहीं हो जाता है, और इसमें एक सौंधी-सौंधी सी जो खुशबू है वो नहीं आने लगती है। तो अब इस टाइम पे हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भून चुका है और उसके अंदर डाल दिया हमने थोड़ा-सा पानी। बहुत ही छोटा-सा स्टेप है, लेकिन इस स्टेप को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ना जो हमारे लड्डू हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो जब हमारा बेसन भून जाए अच्छी तरह से तो उसमें आप थोड़ा-सा पानी ज़रूर डाल दें। और बस अब हम इसको 1-2 मिनट तक और पकाएँगे और उसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बेसन है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब बस कढ़ाई को नीचे उतार करके इसको मैं थाली में डाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इसको हमें ठंडा करना है और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो मीठा मतलब मिलाना है हमें वो हम मिलाएंगे। आजा बेटी, जा बेटा, ये वो भी एचबीवी टेस्ट करवा दिए ना, वो तो नाड़े हो जाएगा तू तो फिर क्या लिया वाली चीज दवाई ना पापा खड़े हो जा चप्पल ये स्लीपर पड़े इसके आड़े ना ये तुम्हारा कांडा अच्छा चढ़ना बेटा हो गया। तो जब तक हमारा बेसन ठंडा होता है उस टाइम तक हम अपनी सब्जी है वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे तेल मैंने डाल दिया, तेल में ही बनाऊंगी मैं। और उसके अंदर फिर खड़े मसाले डाल दिए थे, साबुत लाल मिर्च 2 और तेज़पत्ता, मेथी दाना, धनिया और जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और वैसे तो अकेला मेथी दाने का भी तड़का लगा लेते हैं पेठे की सब्ज़ी में, तो मैं बना रही हूँ आज पेठे की सब्ज़ी, लेकिन मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और अगर आपके पास कलौंजी जिसे मंगरेला भी कहते हैं वो है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं जिस टाइम पे मैंने तड़के में और मसाले डाले हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और फिर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो काट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। अब मैं डाल दूंगी जो सूखे मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाली हैं वो आप ना डालें, प्याज टमाटर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे प्याज टमाटर के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने बनाई थी 1-2 बार, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई, तो मैं प्याज टमाटर अब डालती हूँ। तो यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। तो मतलब आप तड़का होने के बाद सीधा जो पेठा है वो डाल सकते हैं और फिर उसके बाद हल्दी और नमक जो भी मसाले हैं आपके वो डाल करके उसको आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे बस सब्ज़ी इसी तरह से पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने कि ताकि जो मसाला है ना वो हमारा नीचे ना चिपके कढ़ाई पे। तो बस अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से भून चुका है, घी छोड़ दिया है और अब उसके अंदर डाल दिया हमने पेठा। और थोड़ी सी हम बनाएंगे क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती हमारे घर में, थोड़ी थोड़ी सी ही खाते हैं सब, मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है।
हाँ, बनती अच्छी है और बनी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी नहीं पसंद है। बस मुझे ये लौकी, कद्दू, ये पेठा, ऐसी-ऐसी जो सब्ज़ी है ना बहुत कम पसंद आती हैं। तो बस अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल कर के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमने अपनी सब्ज़ी रखी तो हमारा जो बेसन है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं था, अब हल्का-सा भी। अब इसके अंदर हम मीठा डालेंगे और मीठा वैसे तो 1.5 गुना डाला जाता है इसके अंदर, लेकिन मुझे तो ये लग रहा था क्योंकि कटोरी के हिसाब से मैंने डाला था, तो कटोरी के हिसाब से तो 1.5 गुना बहुत ज़्यादा हो जाता। और इस करके मैंने जो 2 कटोरी आटा बोल रही हूँ, सॉरी, मीठा है वो इसके अंदर मिलाया है। तो बेसन था मेरा 2.5 कटोरी और जो मीठा लिया है मैंने इसमें 2 कटोरी। तो बस अब बेसन में मीठे को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और जब तक हम अपने लड्डू बनाएंगे मिला करके तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी और उसके बाद फिर हम अपनी रोटियां भी सेक लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और टाइम भी कम लगता है। तो बस अब बना लेते हैं हम इनके लड्डू और मास्टर जी को भी मैंने बुला लिया था कि चलो मैं आपको लड्डू बनाना सिखाती हूँ लेकिन इनसे बन नहीं रहे थे। जोर ला ना नु जोर तो ला मैं ब्याह में भी बच्चे करना मैंने उठाया देगा बस बस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इनसे लड्डू नहीं बन रहे हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, और ये बता भी रहे थे कि जब शादी में लड्डू बनाते थे तो मुझे उठा देते थे कि रहने दे तुझसे नहीं बनेंगे। और पहले होता था कि जब शादी होती थी किसी घर में, हलवाई लग जाते थे, कढ़ाई चढ़ जाती थी तो लड्डू बनवाने के लिए बुलाया जाता था। घर कुनबे की जो लेडीज होती थी, जेंट्स होते थे, उनको बुलाते थे लड्डू बनाने के लिए। लेकिन अब तो हलवाई बना लेते हैं। अब किसी चीज़ का वो रहा ही नहीं, मतलब कि हाँ भाई किसी को बुलाना है, और बहुत ज़्यादा चाव लगते थे, हम देखते थे। हम तो नहीं गए हैं क्योंकि हम तो उस टाइम पे बच्चे ही होते थे, और लेकिन हम देखते थे, बहुत ज़्यादा चाव लगते थे कि ये उनके कढ़ाई चढ़ रही है और लड्डू बुचवाण चालांगे, लड्डू बुचवाण खातर बुलाण आए थे। तो ये और गीत गाया करती गल है, मतलब लाडू बुझते टाइम पे गीत गाया करती, तो बहुत ज़्यादा मन लगा करता। हम भी बालक थे तो उनके भे बैठ जाया करते और उनके गीत सुनाया करते, लाडू बचवाया करते साथ में, तो बहुत ज़्यादा मज़े आया करते। पर ये भी ये चीज़ कड़ा है, तो ये चीज़ खत्म होगी। और यो किस्सा सुनाते सुनाते आ गई मैं हिंदी का हरियाणवी पे, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होया करे, मतलब ये हरियाणवी में अच्छी लागे हैं। हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, और जब हम इनके बारे में बतावा तो हरियाणवी ये निकला है, मतलब हिंदी नहीं लिखती मुँह में तो अच्छा लगा है। वैसे तो देखो हरियाणवी बोलने का तो एक मजा ही अलग है, पर वही हो जाए भाई, कई फिर कमेंट इसे भी आ जाए कि ना हरियाणवी ना बोलिया कर बेबे, हिंदी में ब्लॉग बनाया कर, मारा को नहीं समझ मान दे, हरियाणवी में बोल रहा जब, तो इस करके नु हो जाए भी चलो हिंदी तो सबका समझ में आवा है, हिंदी में अपने व्लॉग बना दे। हाँ, राम राम जी, कैसे हो आप सब? लो आप खाओ बेसन के लड्डू, स्पेशल आपके लिए बनाए हैं। और जया छीन रहे हैं आप, आपके हैं और जया छीन रहे हैं। देखो जया की गलत बात है, उधर खड़े हो जा, तेरे को दे रखे हैं ना पहले ही। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बन चुके हैं और खा लीजिए आप लोग भी। सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, फिर बाद में खाएंगे। वैसे तो जय खा चुका है, मास्टर जी उठा करके ले गए हैं, और इनका जो कलर है ना वो नहीं आ रहा है वीडियो में जैसा कलर इनका था। अब तो इस टाइम पे तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मावे के लड्डू हैं कलर के हिसाब से। तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर हार्दिक स्वागत है। और इस समय रात के बज चुके हैं 8 और प्रधान जी ने कर लिया है अपना सारा काम। सोचा अब आपसे मिला जाए, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले, कैसे हो बताना ज़रूर। और आज प्रधान जी ने बनाए हैं आप सबके लिए बेसन के लड्डू कैसे बने थे? बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बने थे। हाँ, जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं ना वही टेस्ट आ रहा था ना। नहीं वही टेस्ट नहीं था, उससे भी अच्छा टेस्ट था।
अच्छा चलो। हाँ, और एक एनिवर्सरी वाली जो वीडियो थी उस पे कमेंट आए हुए थे कि क्या आपकी शादी मलमास में हुई थी? नहीं ऐसे नहीं आए थे, क्या नहीं कि आपकी शादी मलमास में कैसे हुई, मतलब इसमें शादी नहीं होती है। एक नहीं आया, 3 कमेंट आए थे वो उस तरह के। हाँ, और वो पूछ रहे थे कि क्या हाँ आपकी लव मैरिज है, तो भी। आज हम आपको बता देते हैं लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। हाँ मतलब उन्होंने ना इस तरीके से लिख रखा था कि आपकी शादी मलमास में कैसे हुई, मतलब मलमास में शादी नहीं होती है, कि आपने लव मैरिज की थी तो और उस पे आया हुआ था। देखो मुझे तो नहीं पता मलमास क्या होता, आपको पता है? ना, मुझे भी नहीं पता। हमें नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है ना तो बताइए कि और मलमास क्या होता है और उसमें शादी क्यों नहीं होती है, और भी नई साल वाले दिन शादी हमारी कैसे लव कर ली, मैरिज भी नहीं थी, कि नए अरेंज साल वाले मैरिज दिन थी। शादी कैसे कर ली, कि आपने लव मैरिज की थी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लव मैरिज नहीं है। बाकी हम कॉलेज में पढ़े हैं वैसे, है ना? हाँ, केएम कॉलेज है नरवाना में, कॉलेज में हम एक में पढ़े हैं, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं है। और हमने हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी शादी क्योंकि में ही ये देखा है छोटी एक है मेरे दूसरे से। को। और ये उस टाइम पे उसी साल गए थे क्या आप? मैं आई कॉलेज में और मैं फाइनल में था, ये फर्स्ट ईयर में आए हुए। फाइनल में आप यहाँ पे आ गए थे टवाना। हाँ, 2 साल रहे हो आप नरवाना? अच्छा। और माइग्रेशन करवा ली। हाँ कई बार हम बात भी करते हैं कि अगर आप वहाँ पे रहते फाइनल में तो शायद हम मिल मिल भी लेते, जाते, ये कोई मिल पता थोड़ी जाते, ना। और क्या पता ये अरेंज मैरिज लव मैरिज भी हो जाती। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये लव आप मैरिज हाँ करने शरीफ वालों में बात नहीं है। और क्या हुआ, जब मुझे देखने आए तो मैं उस समय घर पर नहीं था, मैं कॉलेज में गया हुआ था, और मेरी जेबीटी की प्रैक्टिस थी, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिकल चल रही थी, और मेरा फोटो देखा था बस, उसी से मुझे पसंद कर लिया गया। फोटो और देखकर फिर ही पसंद कर लिया गया। हमारा रिश्ता हो गया। कमाल है, हद है। देखो इतनी मतलब सस्ती कीमत थी मेरी कि नहीं, फोटो देख के ही कीमत सस्ती नहीं थी, रिश्ता कर दिया। अनमोल थी। लड़का कितना फोड़ रहा है, कितना माच रहा है। ओ क्यों हो गोली गया चल रहा तू? ये पता है वीडियो में आने के लिए, पर कपड़े नहीं डाल रखे, कपड़े निकाल दिए इसने रजाई में घुसते ही। और इसको जाडा लग रहा है। पता है बेटा हमने जाडा है, इतने क्यों डोंग कर रहा है? जाडा जाडा तो बस पूछा गया था, हमने सोचा कि चलो बता देते हैं। हमने शादी वाले दिन ही देखा है मैंने इनको पहली बार। और इन्होंने भी तभी देखा था, पाटड़े पे। पाटड़े पे माला डालते टाइम। हाँ, माड़ा डालते इसमें। और क्या, तो ठीक है जी, चलो फिर। हे भगवान, जया ने बाय कर इस दिया तो लड़के ने इतनी माननी जल्दबाजी पड़ेगी। रहा है बाय करने की, क्यों? गुड नाइट बोल, गुड नाइट बोल। हाँ जिसने सारी चीज बोली है, हमने बुलाई सारी हर चीज बोली इसने। आराध्या को ना ये भाई कहता है, लेकिन आज बेबे बोल रहा था। तो ठीक है जी, आपसे फिर और मिलेंगे। लाइक कर दिया करो, बोल रहे थे कि हम भूल जाते हैं, आप बोल दिया करो, तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और प्लीज शेयर भी कर दिया करो कभी शेयर कभार। करया करो। कहेंगे मास्टर जी आज अपना रजिस्टर लेके बैठ गए। हाँ पता लग जाता है किसने कितना शेयर किया है। तो शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। और चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। एक बात और, जब जैसे हमारी वीडियो आती है रंगीला हरियाणा चैनल की, वो आती है सुबह 8 बजे, हाँ और विलेज लाइफ की आती है वीडियो दोपहर को 1 बजे। ये टाइम फिक्स है। हाँ जी बिल्कुल। ये टाइम अब फिक्स कर दिया है, क्योंकि 11 बजे का टाइम मैंने रखा था ना, उसमें फिर इधर उधर हो जाता था, और 1 बजे का टाइम और हमें लग रहा है काम कि भी सही है। अधिक होता है ना, हाँ ये अकेले हैं उसमें करने ये है वाले कि इसलिए। सुबह में अपना कुछ काम निपटाया और फिर आराम से एडिटिंग की, मतलब वो जल्दबाजी नहीं होती उसमें, फिर आराम से डाल देते हैं हम। तो ठीक है, अब बोलते हैं आपको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और आपके पास तो वीडियो दोपहर को आएगी ना, उस हिसाब से आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बाय, बाय टेक केयर। बाय।